गुड इवनिंग आप सभी छात्रों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग सही होंगे और आपकी जो तैयारी है, जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, या अभी जो हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले जो विज्ञापन आया लाइक आपका पटवारी वीडियो और साथ ही साथ लेखपाल, उसकी तैयारी भी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी और लगे भी रहना। ठीक है, कतिपय बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, सभी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि सर की आज क्रैश कोर्स की क्लास आएगी और हम लोग मतलब उसको आगे को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कुछ काम वगैरह के किसी कुछ मतलब लाइफ में कहीं ना कहीं कई टाइप के काम होते हैं। किसी काम की वजह से मैं, किसी कार्य की वजह से मैं मुख्यालय से बाहर हूं, जिस वजह से आज और कल और परसों या 2-3 दिन आपकी क्रैश कोर्स की क्लास नहीं आ पाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मंगल या बुधवार से फिर रेगुलर उसको कवर करेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पैटर्न को आप समझ चुके हैं कि क्रैश कोर्स का जो हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं किस पैटर्न पे देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको उसमें इकोनॉमी का पोर्शन कराया है, अगर आप इकोनॉमी वाले पोर्शन को देखेंगे उसमें एक चीज़ नोट करना, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, या अपने आप में जो हमने तीसरा टॉपिक मुद्रास्फीति के साथ साथ जो फॉरेन सेक्टर है, और इसके अलावा जो बेसिक MSME का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, महारत्न नवरत्न या उद्योग वाला सेक्टर है। इसके अलावा लास्ट टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ सरकार का लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस। तो एक पैटर्न के हिसाब से जो मैं चल रहा हूँ, आपको क्या करना है, जिन जिन टॉपिक्स को मैं कवर करा रहा हूँ साथ ही साथ आप लोगों को उसके साथ क्या करना होगा, अपने घर पे तैयारी भी करनी होगी। जैसे जो टॉपिक मैंने करा दिए उसके ऑब्जेक्टिव आपको साथ साथ ही लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब आप किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं आपको ये पता है कि आप उसके सिलेबस के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं और सिलेबस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ये पता है कि आपका सिलेबस क्या है। आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर की हिंदी आपको तैयार रखनी है, आपको 40 नंबर का उत्तराखंड तैयार रखना है, 10 नंबर का आपका रीजनिंग का पोर्सन है और बचे हुए लगभग 25 नंबर का आपका क्या है, GS का पोर्सन और 5 नंबर का कंप्यूटर है। ठीक है, तो हर चीज़ को, हर सेक्शन जो है आपका वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में एक एक मार्क्स की वैल्यू है, हर एक नंबर आपके लिए कीमती है और ये डिपेंड करता है कि आप उन जो मार्क्स जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनकी तैयारी आपने किस लेवल से, कहाँ से कितनी आपने अभी तक की है। ठीक है, अब ऐसा कभी भी मत करना कि यार हो जाएगा, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। जब भी क्लासेस नहीं आती हैं तो आप अपने स्तर पे भी सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। सोचिए, एक दिमाग में अपने लाइए कि 27 जुलाई को जो एग्जामिनेशन की तिथि उसने दी है, अगर आपका उसमें चयन हो जाएगा तो बच्चों आपका भविष्य उसमें बन जाएगा। और ऐसा है जैसे मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए, और क्योंकि इसमें सभी बैकग्राउंड के छात्र हैं, कोई लोअर PCS की तैयारी करता है, कोई अपर PCS की, तो उन लोगों के लिए बीच बीच में करंट अफेयर्स की वीडियो देनी जरूरी होती है बच्चों। और जब नया विज्ञापन आता है तो उसमें क्या होता है कि उनको स्ट्रैटेजी या कैसे तैयारी करनी, क्या करना है, किस किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो चीज़ बतानी होती है। इस वजह से कभी कभी क्या होता है, जैसे क्रैश कोर्स की क्लासेज है या जो रेगुलर रूटीन की जो वीडियो है, आपकी जो स्टडी वाली वीडियो, वो मिस हो जाती है। तो वो चीज़ें लगे रहती हैं बच्चों। आप भी अगर कभी देखना, कल के दिन आप सेटल होते हैं, कई बार आप भी जो जैसे आपका रूटीन होता होगा डेली या रेगुलर बेसिस पे, आपसे भी अध्ययन नहीं हो पाता होगा। कई बार आप भी मिस कर जाते होंगे, क्योंकि जैसे आप एक शेड्यूल बनाते हैं, एक रूटीन बनाते हैं, आपने 2-4 दिन, 5 दिन फॉलो किया, 6 दिन फॉलो किया, 1 महीना फॉलो किया, तो कभी ना कभी कोई ना कोई परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, ऐसी जनरेट हो जाती हैं कि हम लोग उस समय क्या होता है, पढ़ाई खुद भी नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ मेरे साथ भी होती है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जो चीज़ें हैं जो प्रोवाइड मैं करा रहा हूं वो एक रेगुलर बेसिस पे आ सके, आप उसको रेगुलर तैयार कर सके, तो एक रूटीन, एक फ्लो बना रहता है। बट कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये जो चीज़ें होती हैं, कई बार कई काम सामने आ जाते हैं, तो उस वजह से क्लासेस नहीं आ पाती हैं। और स्पेशली जैसे 2-3 दिन तो वीकेंड भी था, आपको पता है, जैसे कल अंबेडकर जयंती की वजह से छुट्टी है, आज संडे था, कल सैटरडे था, तो 3 दिन तो वैसे ही ऑफ था। तो किसी काम की वजह से मैं देहरादून से बाहर आया हूँ, जिस वजह से, क्योंकि आप ये ऐसे सेटअप के बिना पढ़ाना या बिना टॉपिक के साथ पढ़ाना नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो इस वजह से आपको इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी होता है। जब जिस तरीके से मैं आपको होमवर्क की क्लासेस दे रहा हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं है तो होमवर्क की क्लासेस को एटलीस्ट जिस पैटर्न पर मैंने दी है उसको कंटिन्यू कीजिए। आप लोग नीति निर्देशक तत्व तक आपने होमवर्क कर लिया होगा, नहीं किया है तो कल उसको कंप्लीट कीजिए। यानी पॉलिटी में आप नीति निर्देशक तत्व तक पहुंच गए। इसके बाद आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला पॉलिटी के अंदर आपको टॉपिक कवर करना है, बहुत जल्दी करना है। ठीक है, हिस्ट्री उत्तराखंड की मैंने आपको बताया था, पंवार राजवंश, चंद राजवंश मैंने कहा था कि इसको कर लेना, कचूरी और कुनिंदा आपने कर लिया था। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसके बाद जैसे आप, आज तो नहीं हुआ होगा चंद, मुझे पता है, कल तक आप चंद राजवंश वाला टॉपिक जो है कंप्लीटली एंड करने के बाद गोरखा शासन की ओर आइएगा। जैसे आप गोरखा शासन पर
पढ़ेंगे तो आपके उत्तराखंड के इतिहास में एक अच्छी खासी कमांड बन जाएगी। यानी आप अपने स्तर से, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, मैं जब जैसे अभी जिला सीरीज़ का आपको मैंने बताया कि मैं आपको क्या कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। इसी तरीके से जैसे जिला सीरीज रिवाइज हो जाएगी, आपका जो रिवीजन वाला पोर्शन है बच्चों वो कौन सा आएगा आपको पता होना चाहिए। वो आएगा आपका सीधे कौन सा, उत्तराखंड के इतिहास वाला। यानी आप हिस्ट्री वाला पोर्शन भी क्या करना शुरू कर देंगे, रिवीजन करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। आपको अपने स्तर से आपने तैयारी की, आपने उसके एमसीक्यूज देखे, आपने उसके महत्वपूर्ण तथ्य देखे, और इवन मैक्सिमम जो वीडियोस हैं बच्चों उस टॉपिक की वो मैंने आपको कराई भी हुई हैं। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे लगभग प्लेलिस्ट में सभी प्रकार के जो भी मैं होमवर्क देता हूँ वो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए। और अगर आपने वो टॉपिक्स किए हुए हैं तो आपको जब मैं कल के दिन रिवाइज कराऊंगा साथ ही, तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो पढ़ाई क्या होती है बच्चों, इसी तरीके से होती है। आपको कोई गाइड करे, आप उस रूटीन को फॉलो करें और फॉलो करने के साथ साथ आगे बढ़ें। ठीक है, तो हिस्ट्री के पोर्शन में गोरखा तक आपको एंड करना है। वहीं हिंदी वाला पोर्शन है बच्चों, हिंदी के अंदर आपको जैसे अगला टॉपिक कवर करना है वो है अलंकार वाला टॉपिक, क्योंकि अलंकार से भी मान के चले 1 आध नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब जैसे अलंकार का पोर्शन है, अलंकार का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रहेगा, और अलंकार से एक क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो आपका एग्जामिनेशन हॉल पे जो हिंदी का पोर्शन है, मैंने आपसे पहले कहा था 20 नंबर से अधिक का पोर्शन वहाँ नहीं, मतलब जो आता है हिंदी का, उसमें 12 नंबर 11 नंबर से ऊपर आज के टाइम पे बहुत मुश्किल बच्चों से हो रहा है। ठीक है, और वास्तव में हिंदी का पैटर्न थोड़ा सा आपने देखा होगा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है। तो हिंदी की जगह जहाँ पे आप 10 12 12 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक नया तरीका अपनाना होगा। आपको रीजनिंग वाले पोर्शन पे फोकस करना होगा, क्योंकि रीजनिंग भी प्रॉपर 10 नंबर की है। तो ये देखिए ना, जिस सेक्शन में आपको लगता है कि यार यहाँ मेरा थोड़ा सा कमजोर है, यहाँ मैं कितने भी एफर्ट्स लगा रहा हूँ मैं यहाँ एक्स्ट्रा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्या करिएगा बच्चों, वो पोर्शन स्किप करने के बाद उसको दूसरी जगह से नंबर लेके आने की कोशिश कीजिए। आप रीजनिंग पे अभी से कमांड कीजिए, क्योंकि आज की डेट पे 10 नंबर की रीजनिंग है। कंप्यूटर प्रॉपर सिलेबस खोल दिया, तो कंप्यूटर को आपको देखना पड़ेगा। नहीं आता समझ या मतलब आपको आइडिया नहीं आ रहा कंप्यूटर का, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं बहुत जल्दी क्रैश कोर्स में इंट्रोड्यूस करूँगा। जैसे क्रैश कोर्स में हम लोगों ने अभी जनसंचार, पत्रकारिता और इसके अलावा जो अभी हिंदी कंप्यूटिंग वाला चल रहा है, इसके तुरंत बाद जैसे मैं ये मेन टॉपिक है, व्याकरण तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों इतनी बार, आप खुद भी जानते हैं बेसिक चीज़ें तो कहीं ना कहीं आपको करनी ही पड़ेंगी, और वो सभी चीज़ आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो वो चीज़ें जहाँ से आपकी बंद होंगी उसके बाद हम लोग तुरंत क्या करेंगे बच्चों, नए सेक्शन कंप्यूटर की ओर आएंगे। ठीक है, तो हिंदी में आपको अलंकार वाला टॉपिक कवर करना है। इसके अलावा जीएस का मैंने आपको बता दिया है। उत्तराखंड आपको जो जिला सीरीज है, आई होप कि वो एंड हो चुकी होगी आपकी जिला सीरीज। एक आध बार दोबारा आप लोग क्या करना, उसको रिवाइज करना। तो जिला सीरीज से भी आपके कहीं ना कहीं ठीक ठाक एक जैसे क्वेश्चन, हमेशा ये मत सोचना कि इससे क्वेश्चन आएगा या ये आएगा, आपका ना उसके बेसिस पे क्या होगा, आप क्वेश्चन सही कराएंगे। आपको जिला सीरीज पता है, आपने चंपावत पढ़ा, आपने पिथौरागढ़ पढ़ा, आपने चमोली पढ़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हर जिले के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी। तो उसके आधार पर कई बार एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी आप कई बार क्या होता है, हमें डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता, 4 विकल्प में से हम 3 विकल्प इस आधार पर एलिमिनेट करते हैं कि ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद जो बचा है उसकी ओर हम जाते हैं, तो कई बार इस तरीके से आपका क्वेश्चन में आंसर सही हो जाता है। तो वो एक एक चीज़ आपकी स्ट्रेटजी के एक पार्ट है, और उसी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे जरूर आप लोगों को चयन होगा। ठीक है, तो मैं कहने का मेन मतलब था, जैसे परसों एक बच्चा कमेंट लिख रहा था, सर जिस दिन क्रैश कोर्स नहीं आता है आप बता दीजिए कि बता दिया करिए, हम लोग अपना मतलब दूसरी चीज़ देख लेंगे, वरना हमें वेट रहता है वीडियो आने का कि कब आएगा कब आएगा। तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस भी माइंड पे रहता है कि यार आएगा नहीं आएगा, तो दूसरी चीज़ में पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए। ठीक है, तो आज संडे को आज नहीं आई आपको, तो मैंने बता ही दिया, कल भी नहीं आएगी और परसों भी क्रैश कोर्स नहीं आएगा बच्चों। तो बुधवार से मान के चलिए जो आपकी रेगुलर जो क्लासेज होंगी तो बुधवार से आएंगी। तब तक आपके पास इनफ कंटेंट है, मतलब आप कंटेंट आपके पास इनफ है। जितना भी कंटेंट आपको मैंने कराया हुआ है वो आपके लिए बहुत है बच्चों। अगर आप उसके साथ साथ अपने स्तर पे हल्का भी अगर आप टचअप देते हैं किसी चीज़ को, फिनिशिंग आप देते हैं अपनी स्टडी को, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो इन दिनों में आप क्या करना, जितना भी आपने पढ़ा है, जिला सीरीज आपने कंप्लीट कर दी तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कीजिए। जितना भी क्रैश कोर्स आपको कराया है उसको एक बार रिवाइज कीजिए। और अगर आपके पास खाली समय होता है, आपको लगता है कि यार अब क्या करूँ, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, लूसेंट एमसीक्यू कीजिए। अपने पूरा एक शेड्यूल बनाइए, अपनी जो प्लानिंग है उसको एक टाइम दीजिए बच्चों की आप इतने से इतने बजे तक हिंदी करेंगे, इतने से इतने तक आप रीजनिंग करेंगे, इस पोर्शन पे आप उत्तराखंड पढ़ेंगे, यहाँ पे आप जीएस का पोर्शन करेंगे। फिर देखो कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, बताओ। जब आप कर्म करेंगे तो कर्म का फल तो मीठा होता ही होता है बच्चों। प्रतीक्षा
आप भले ही कर रहे हैं, अपनी सफलता का इंतज़ार आपको है, लेकिन आप कर्म कर रहे हैं, आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आपका भी क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल पे जब आप जाएँगे आपका पेपर अच्छा होगा और अंतिम चयन सूची में आपका भी नाम होगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अपने आसपास क्रिएट कीजिए। एटलीस्ट 27 जुलाई तक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों। ये ध्यान रखें कि जो पढ़ेगा वो निकलेगा, जो मेहनत करेगा वो निकलेगा और निकलते भी हैं, ठीक है। बाकी जो इसके इतर जो चीज़ें हैं उस पे मैं अभी मतलब इस तरीके से कोई चीज़ नहीं कहना चाहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरे लायक अपनी तैयारी भी करना। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरा और एक साइड से फॉर्म भर दिया, पीछे उसको हमने छोड़ दिया, इस प्रकार की गलती मत करना, ठीक है। आई होप कि ये बात आपके समझ आई होंगी। एक बार आप इनको मंथन करना। बहुत जल्दी आपके साथ क्रैश कोर्स में दोबारा मिलूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।